अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th आर्ट्स की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें दिया हुआ है कि फ़ीसद को कसरों में बदलना है। पहले कसर बनानी है, फ़ीसद दिया हुआ है, उसकी कसर बनानी है, उस कसर को फिर उसकी आसान तरीन शक्ल में हमने उसको बदलना भी है, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग कसर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में आती हैं, 2 नंबर्स की होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, ठीक है। फ़ीसद की प्रॉपर डेफिनेशन उन्होंने जो दी हुई है वो यही है कि ये लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ परसेंटम, ठीक है, और अरबी ज़ुबान में इसका मतलब है 100 में से, ठीक है। और इसके अलामत हम लोग ये वाली परसेंट की यूज़ करते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 40% लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है 100 में से 40। इसकी कसर, ये कसर है, ठीक है, 40/100। जैसे नंबर हमारे हासिल होते हैं ना, हमने 100 में से 40 नंबर लिए हैं, तो 100 नीचे 40 ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है उसको हम लोग नसब नुमा भी कहते हैं, ये भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। कि अगर 40% लिखा हुआ है या 40% इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसका मतलब होता है 100 में से 40। जैसे नंबर 100 में से 40 होते हैं तो उसका मतलब होता है 40% नंबर आपने लिए हैं, ठीक है। अगर 60% लिखा हुआ इसका मतलब है 100 में से 60। 100 नीचे लिखेंगे और 60 कसर में ऊपर लिखेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज की तरफ। जब सॉल्व करेंगे मज़ीद बेहतर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। कि दर्ज झैल फ़ीसद को कसरों में बदलना और फिर कसर से उसके आसान तरीन शक्ल में। जैसे लिखा हुआ है 95%, तो फ़ीसद की भी डेफिनेशन हमने पढ़ी कि 95% का मतलब है 100 में से 95 नंबर हमेशा कैसे लिखते हैं, तो बड़ी वैल्यू नीचे 100 और ऊपर 95 जितने हासिल किए हैं, ठीक है। तो नसब नुमा में हमने 100 लिख दिया और ऊपर 95, अगर 95% दिया हुआ है तो, ठीक है। और इसके साथ ही निशान अब नहीं फ़ीसद का लगाएंगे, ठीक है। तो ये 95/100 लिखेंगे, ठीक है। अब ये खाली इसकी कसर बन गई है, ठीक है, 95% से 95/100, ठीक है। अगर 65% है तो 65/100, 75% है तो 75/100, फ़ीसद का निशान हट जाएगा उसमें से, तो ये सिंपल फ़ीसद जो है वो कसर में बदल जाएगा, ठीक है। 25% है तो 25/100, 56% है तो 56/100, 48% है तो 48/100, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ही आपने आसानी से, बहुत आसान है, समझ लेने हैं। उसके बाद जब ये होता है फ़ीसद से कसर में तब्दील करना, ठीक है। ये आपको जैसा भी क्वेश्चन है उसको पहले कसर में बदलना आना चाहिए, फिर उस कसर से हमने एक आसान तरीन शक्ल बनानी है, वो एक अलग तरीक़ाकार होता है, ठीक है। उसको फिर हम लोग कैसे तब्दील करते हैं 95/100 को उसकी आसान तरीन शक्ल में। देखते हैं कि ये कौन से पहाड़े में दोनों नंबर आते हैं, सेम पहाड़े में, एक जैसे पहाड़े में 5 के अंदर आते हैं, 2 के अंदर आते हैं, या 3 के पहाड़े में ये दोनों कटते हैं, 95 भी और 100 भी। तो 5 इन क्वेश्चन में ज़्यादातर 5 के ऊपर कटिंग होती है, ठीक है। 5 को हमने 19 से ज़रब दिया तो 95, और 5 को 25 से ज़रब दिया तो 100 आया, ठीक है। तो ऊपर 19/25। अब ये इसको मज़ीद देखें, किसी एक पहाड़ में किसी में आ रहा है 19, किसी पहाड़ में भी नहीं आता, सिर्फ अपने पहाड़ में आता है, लेकिन 19 के पहाड़ में 25 नहीं आता, तो ये दोनों अब किसी पहाड़े पे नहीं आ रहे, तो ये इसकी आसान तरीन शक्ल है, ठीक है। इसके आगे वो हल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार जो है वो अलग जो है ना अप्लाई होना है। सेकंड स्टेप है, इसको बोलते हैं। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है। जैसे ये अगला क्वेश्चन है 65%, तो 65% का मतलब 35/100, मतलब 100 में से 65, ठीक है। अब फिर इसको देखेंगे कि इसकी आसान तरीन शक्ल में कैसे बदलना है। इसको किसी एक ही पहाड़े के ऊपर इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। 5 को 13 से ज़रब देना तो 65 आता है, और 5 को 25 से ज़रब दें तो 100 आता है, ठीक है। 13/25 अब मज़ीद किसी एक टेबल में नहीं हल हो रहे, किसी जा रहे, तो हम लोग इसको यहीं इसकी आसान तरीन शक्ल बता देंगे। 75% है, तो 75% का क्या मतलब है 75/100, ठीक है, मतलब 100 में से 75। और ये दोनों 5 के पहाड़े में कट रहे हैं, 75 15 पर जाता है 5 के पहाड़े में, और 100 5 के पहाड़े में 25 पर आता है, ठीक है, 15/25। लेकिन ये देखें अभी भी 15/25 किसी और टेबल में, फिर दोबारा 5 पर आ रहा है, 5 दिया 15 और 5 5 25, 3/5,
ठीक है। ये 25 के पहाड़े में भी डायरेक्ट ही आते हैं। 25 को 3 से ज़रब दे तो 75 आता, 25 को 4 से ज़रब दे तो सॉरी इधर 4 आना है, 5 नहीं आना, क्या आना, इधर 20 आना था और इधर 4 आना है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, 25 को 4 से ज़रब दे तो 100 आता, 25 को 3 से ज़रब दे तो 75 आता। अब 25% आ गया, 25% का मतलब 25/100 है। ठीक है, तरीक़ाकार एक ही है, उसकी बस प्रैक्टिस है। 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ये एक ही तरह के हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद इसी के अंदर जो है ना वो दूसरी तरह के भी क्वेश्चन हैं, देखते हैं उनको। ठीक है, 48% है तो 48/100 इसको बोलते हैं, और 48/100 जो है वो डायरेक्ट ही हमारे पास, देखते हैं किस पे जा रहा है। 4 के पहाड़े में 4 के हम 4, 4 दूनी 8, और फिर 4 को 25 से तरफ दे तो 100 आता है। 12/25 या मज़ीद किसी पहाड़े में नहीं जा रहे। 8% है तो 8/100 इसको हम लोग, ये भी 4 के पहाड़े में जा रहा है, 4 दूनी 8 और 4 को 25 से तरफ दे तो 100 आता है। 2/25 मज़ीद हल नहीं होता, ये इसके आसान तरीन शक्ल। अच्छा, आगे जो मेन क्वेश्चन हैं 2 तरह के थे, पहले वाले तो आसान थे, दूसरे वाला 33 1/2% को अब बदलना हमने आम कसर में। ठीक है, इसका मतलब वैसे इसको आम ज़ुबान में हम लोग 33.5% भी बोलते हैं। ठीक है, तो 33.5% जो है वो पहले, लेकिन इसकी हम लोग इसको आम कसर में बनाने के लिए ना एक छोटा सा मेथड है वो अप्लाई करते हैं। इसको इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले सिंपल डायरेक्टली हम लोग जो है वो आसान कसर में, आसान पहले कसर में बदलेंगे। तो उसका तरीका ये होता है कि पहले 33 को 2 से नीचे वाले जो नस्ब नुमा है उसे ज़रब देते हैं। 33 ज़रब 2 66, और फिर जो 66 के अंदर जो ऊपर वाली रकम होती है ना वो जमा कर देते हैं। 66 जमा 1 67। ठीक है, 67 ऊपर लिख देते हैं, और नीचे जो नस्ब नुमा 2 है वो वैसे का वैसे ही रहता है। ठीक है, और जब हमें आपको पता है कि ये फ़ीसद का निशान हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, तो वो हमने नीचे 100 भी लगा दिया, क्योंकि पहले से 2 मौजूद था। 100 जब लगाया तो आपस में ज़रब होंगे, इस चीज़ का ख्याल रखना। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 67/2 ज़रब 100 200। ठीक है, तो ये आम कसर में बदल गई। ठीक है, आम कसर में जब बदल गई, अब इसको मज़ीद हमने आसान तरीन शक्ल में लिखना था, लेकिन अभी ये किसी सेम एक पहाड़े पे नहीं कट रहे, तो 67/100 ही आएगा आंसर। ठीक है, आगे 37.5% दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या तरीका आम कसर में बदलने का, 37 को नस्ब नुमा नीचे वाले के साथ ज़रब देते हैं, जो आंसर आता है 74 आ रहा है। 37 ज़रब 2 74 होता है। 74 में ये ऊपर वाला एक जमा कर देते हैं 75, और नीचे ये जो नस्ब नुमा दिया हुआ 2 नीचे वाली रकम साथ ऐसे ही आ जाती है 2, 75/2, और यहाँ से फ़ीसद का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 100। ठीक है, तो 2 ज़रब 100, या सिंपल इधर ही इसकी कटिंग कर लें। 75 और 100 हमने पहले क्वेश्चन भी एक किया है। 25 के पहाड़े में आते हैं, 25 दिए 75, 25 को 4 से ज़रब दे तो 100 आता है। इस तरह कटिंग, ये पहली वैल्यू नस्ब नुमा के इसके साथ भी कटिंग हो सकती है, ये पहली वैल्यू नस्ब नुमा के दूसरी रकम के साथ भी कटिंग हो सकती है, लेकिन एक पहाड़े पे आने चाहिए, क्योंकि 2 और 75 किसी एक पहाड़े पे नहीं आते, लेकिन 75 और 100 एक पहाड़े में आते हैं, तो इस वजह से इनकी कटिंग कर दी हमने। तो ये 3/4, और 4 को 2 से ज़रब दें तो 4 दूनी 8, ऊपर 3 ही रहेगा, लहदा उसको हल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 1/4%। ठीक है, एक ही तरीका का, इस 5 को पहली रकम को नीचे वाली रकम से ज़रब देंगे, 5 चौके 20, जो आंसर आएगा 20, उसमें ये ऊपर वाला एक जमा करेंगे तो वो बन जाएगा 21 बटा नीचे वाला नस्ब नुमा वैसे लिख देंगे 4, और फ़ीसद की जगह पे नीचे 100 का निशान लगा देंगे, 100 का नंबर लगा देंगे। 100 ज़रब 4 400 होता है, 21 ऊपर ऐसे कैसे आ जाएगा, दोनों किसी एक पहाड़े में नहीं जा रहे। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर 1 था। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।